आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रिंग हैंडलिंग के बारे में, स्ट्रिंग हैंडलिंग के बारे में। स्ट्रिंग टाइप प्री डिफाइंड फंक्शन, जैसे हम लोग printf, scanf, so and so, get ch, बहुत सारा प्री डिफाइंड फंक्शन अभी तक यूज कर चुके हैं। मैथमेटिकल टर्म के लिए भी बहुत सारा यूज कर चुके हैं। उसी तरह स्ट्रिंग को हैंडल करने के लिए कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन है जो फंक्शन की हमको स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में हेल्प करता है। स्ट्रिंग किसको कहते हैं? स्ट्रिंग किसको कहते हैं? स्ट्रिंग किसको कहते हैं? चलने को। क्या? ग्रुप्स ऑफ कैरेक्टर। ग्रुप्स ऑफ कैरेक्टर यानी कि मल्टीपल कैरेक्टर जब ये होगा तो वो क्या कहलाएगा? स्ट्रिंग कहलाएगा। तो यही स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने के लिए, स्ट्रिंग को हैंडल करने के लिए ये हम जो है सो कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन है स्ट्रिंग का, उसके बारे में जानते हैं। उससे पहले दो इनपुट आउटपुट फंक्शन के बारे में हम जान लेते हैं। इनपुट आउटपुट फंक्शन, आउटपुट फंक्शन only for string। इनपुट फंक्शन जो है वो है गेट्स। क्या है? गेट्स। गेट्स मतलब होता ही है, गेट मतलब पाना, एस मतलब स्ट्रिंग, गेट्स। और आउटपुट फंक्शन जो है, आउटपुट फंक्शन जो है वो है तुम्हारा पुट्स। ये जैसे हमारा स्कैन एफ होता था उसी का सब्स्टिट्यूट जो है सो गेट्स है, और प्रिंट एफ जो होता था उसी का सब्स्टिट्यूट जो है वो क्या है? पुट्स है। अब देखो माइंड में एक चीज आ रहा होगा कि सर ये फंक्शन जो है सो ये फंक्शन हम क्यों आया, कि किस लिए, इसका क्या नीड था? तो इसके नीड के पीछे रीजन है कि हम जैसे, मेरा नाम है रोनू, मेरा नाम है रोनू, और किसी का नाम है मान के चलो कि आशीष, तो मेरा कितना कैरेक्टर का है? 4 कैरेक्टर। 4 कैरेक्टर। ये कितना कैरेक्टर है? 6 कैरेक्टर। और किसी का और बहुत बड़ा नाम होता है जो 10 कैरेक्टर का है। तो क्या जब तुम हम ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हैं तो क्या हमारे लिए दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर्ड है, तुम्हारे लिए दूसरा डिक्लेयर्ड है, और के लिए दूसरा डिक्लेयर्ड है? नहीं, सबके लिए एक ही वेरिएबल डिक्लेयर्ड है, और उसी में तुम्हारा जो साइज हो वो साइज का वो ऑटोमेटिकली जो है इनपुट हो जाता है। आखिर इनपुट हो जाता है तो कैसे हो जाता है? तो यदि हम प्रिंट एफ स्कैन एफ से इनपुट लेना चाहे तो हम जानते हैं कि स्ट्रिंग जो है वो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर है। मान के चलो कि ये 10 कैरेक्टर का एक जो है सो वेरिएबल डिक्लेयर्ड किए 10 साइज का एरे str, ठीक है। डाटा टाइप क्या है? कैर है। अगर इसका हम इनपुट लेना चाहें स्कैन एफ और प्रिंट एफ से, तो अगर इनपुट स्कैन एफ से लेना चाहें तो क्या होगा? i इक्वल टू 0, i लेस देन 10, i प्लस प्लस, और फिर इसके अंदर स्कैन एफ में %c और m%stri, यही ना होगा? होगा कि नहीं होगा? अगर ऐसा होता है तो मान के चलो कि हम रोनू अगर इनपुट किए तो कितना कैरेक्टर हो गया? 4। बचा है कितना? एक मान के चलो कि इंटर इनपुट किए तो ये टोटल कितना हो गया? 5 कैरेक्टर। लेकिन वेरिएबल डिक्लेयर्ड कितना है? 10 कैरेक्टर का। अगर 10 कैरेक्टर का है तो लूप भी कितना टाइम चलेगा? 10 टाइम्स चलेगा। तो हमको पता चलेगा कि 6 टाइम जो है
इंटर प्रेस 6 टाइम, क्योंकि 6 बार लूप चल रहा है तो ये 6 टाइम्स हमको इंटर करना पड़ेगा प्रेस, तभी जाकर के उस सब में जो है सो खाली रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए जो है सो हम इसी चीज को ओवरकम करने के लिए, इसी चीज को दूर करने के लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन आया, गेट्स फंक्शन या फिर पुट्स फंक्शन। कौन सा फंक्शन, गेट्स फंक्शन या पुट्स फंक्शन। गेट्स फंक्शन में हमको लूप लगाने का जरूरत नहीं है। अगर कैरेक्टर str है, इसको अगर हम गेट्स के थ्रू इनपुट करें तो सिर्फ और सिर्फ एरे नेम दे दें, गेट्स str कर दें, तो तुम जितना भी इनपुट देना चाहो उसमें तुम दे सकते हो, बट कितना से कम, 10 से कम। 10 यानी कि एक कैरेक्टर, वन कैरेक्टर will be reserved for \0। क्या, \0। ठीक है, ये \0 ही दिखाता है कि हमारा स्ट्रिंग यहाँ पर इंड हो गया। यानी कि अगर 10 कैरेक्टर का हम कोई स्ट्रिंग डिक्लेयर किए हैं तो उसमें मैक्सिमम हम 9 कैरेक्टर ही इनपुट कर सकते हैं, एक कैरेक्टर हमेशा रिजर्व रहेगा। अगर 10 कैरेक्टर का लिए हैं और रोनू नाम इनपुट किए हैं तो रोनू कितना कैरेक्टर का है, 4 कैरेक्टर, और एक कैरेक्टर \0 जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएगा। यानी कि उस स्ट्रिंग का साइज कितना हो जाएगा, 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5 बाइट हो जाएगा, 5 बाइट हो जाएगा। किसी का नाम अगर आशीष है तो 6 बाइट इसका तो खुद का है, 1 बाइट इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, उसका साइज कितने बाइट का हो जाएगा, 7 बाइट। लेकिन अगर ये हम इससे इनपुट लेते, किससे, लूप से, तो वो हमारा 6 टाइम इंटर लेता तो 6 बाइट तो वो ही हो जाता और 4 बाइट सेम था। यानी कि ऑलवेज इसका साइज कितना आता, 10 बाइट आता। तो यही अंतर है गेट्स फंक्शन और पुट्स फंक्शन में। यानी कि गेट्स फंक्शन जो है सिंटैक्स अगर देखें तो सिंटैक्स हमारा गेट्स फंक्शन इनपुट का जो है, इनपुट फंक्शन गेट्स का जो है वो ऐसा होता है, गेट्स और इसके अंदर स्ट्रिंग नेम या एरे नेम जो तुम कहो, स्ट्रिंग नेम। तो ये तुम जितना देना चाहो, जितना साइज है उससे एक कम साइज तक का तुम्हारा इनपुट ले लेगा। आउटपुट फंक्शन जो हमारा पुट्स फंक्शन है उसका साइज अगर उसका जब सिंटैक्स देखोगे तो पुट्स और स्ट्रिंग नेम, कोई इसमें झंझट जो है सो तुम्हारा लूप का नहीं है। ये इंटर से ही जो है सो मार्क कर लेता है। जब ये तुम इंटर प्रेस कर दिए तो ये इस चीज को मार्क्स कर लेता है कि हमारा स्ट्रिंग यहाँ पर टर्मिनेट हो गया, यानी कि स्ट्रिंग यहाँ पे खत्म हो गया। तुम आधा में भी इंटर अगर प्रेस कर दोगे तो फिर से उसमें इनपुट नहीं होगा। यही है गेट्स फंक्शन और पुट्स फंक्शन। इट्स ओनली एप्लीकेबल ऑन स्ट्रिंग यानी कि कैरेक्टर टाइप डाटा, नेवर एप्लीकेबल ऑन another types of data like integer, float, long double। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन है? ये हमारा गेट्स फंक्शन और पुट्स फंक्शन का कहानी था। अब कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन जो है जिसको कि हम लाइब्रेरी फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन ऑफ स्ट्रिंग, लाइब्रेरी फंक्शन ऑफ स्ट्रिंग टाइप, ऑफ स्ट्रिंग टाइप। कुछ फंक्शन है जिसको हम अभी लिखाते हैं और एक एक करके हम इसको डिफाइन करेंगे। एक होता है strlen, नाम से ही क्लियर है, क्या किसके लिए यूज करते होंगे जी,
स्ट्रिंग के लिए। स्ट्रिंग के लिए तो करते ही होंगे, उसके बाद में LEN है यानी कि स्ट्रिंग के लेंथ के लिए करते हैं पूरा। हाँ, STRCPY यानी कि स्ट्रिंग को कॉपी करने के लिए करते हैं। सबका हम सिंटेक्स एक एक करके जानेंगे। STRCAT ये स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए करते हैं। STRCMP ये हम स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए करते हैं। STRREV ये किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए, जैसे हम लोग करते थे ना मैनुअली रिवर्स, उसी तरह ये ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग को रिवर्स ऑर्डर में कर देगा। STR ये सब स्ट्रिंग के लिए यूज करते हैं हम। स्ट्रिंग में से अगर कोई स्ट्रिंग काटना हो या जोड़ना। एक होता है STRNCPY ये भी कॉपी के लिए है। STRNCPY है, क्लियर है ना जी, दिख जाएगा ना। STRNCPY ये भी कॉपी के लिए और ये भी कॉपी के लिए है, लेकिन अंतर क्या है, यहाँ पर होल का होल स्ट्रिंग कॉपी हो जाएगा एक दूसरे में, और यहाँ पर जितना नंबर ऑफ कैरेक्टर हम करना चाहेंगे उतना नंबर ऑफ कैरेक्टर ही कॉपी हो। कितना 7 होगा। 8वां एक है तुम्हारा STRNCAT, वहां पर भी ऐड होता था और यहाँ पर भी ऐड होगा, लेकिन यहाँ पर ऐड जो होता था टोटल का टोटल स्ट्रिंग उसमें ऐड हो जाता था, लेकिन STRNCAT जो है सो इसमें जितना चाहेंगे उतना कैरेक्टर ही ऐड होगा। ये सबके लिए, जैसे मैथमेटिकल कोई भी प्री डिफाइंड फंक्शन हम यूज करते थे तो उसके लिए कौन सा हेडर फाइल यूज करते थे, math.h यूज करते थे। उसी तरह ये सबके लिए हम जो है सो एक हेडर फाइल, इसमें से कोई भी अगर फंक्शन हम यूज कर रहे हैं तो उसके लिए एक हेडर फाइल इंक्लूड करना होगा string.h। इसी के लाइब्रेरी में हमारा ये सब का सब प्रीडिफाइंड स्ट्रिंग फंक्शन जो है वो डिक्लेयर्ड है। कोई कंफ्यूजन तो बोलो। अब हम पहला देखते हैं, पहला क्या है, STRLEN। इसका काम क्या होता है कि ये किसी भी स्ट्रिंग का जो है सो लेंथ को मैपिंग करता है। क्या करता है, लेंथ को मैपिंग करता है। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ गिवन स्ट्रिंग, मतलब दिए गए लेंथ का जो स्ट्रिंग का जो है ये लेंथ करता है। अब लेंथ जब कैलकुलेट करेगा तो ये रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न क्या करेगा, लेंथ किस चीज में होगा, इंटीजर में ना होगा जी। अरे साइज ऑफ ऑपरेटर पिछले बार बताए थे, तो जब ये यस सर, जब ये इंटीजर में होगा। रिटर्न टाइप इसका क्या होगा, इंटीजर होगा। लेंथ कैलकुलेट करके ये क्या करेगा, इंटीजर में यानी कि बाइट में जो है सो ये लेंथ हमारा आउटपुट के रूप में देगा। तो रिटर्न टाइप क्या हो जाएगा इसका, इंटीजर। ठीक है, अब इसका जो है सो इसमें आर्गुमेंट कितना होगा, तो नंबर ऑफ आर्गुमेंट जो होगा, नंबर ऑफ आर्गुमेंट, आर्गुमेंट समझते हो ना जी, पैरामीटर। प्रिंट एफ में भी आर्गुमेंट होता है कि नहीं होता है, नंबर ऑफ आर्गुमेंट 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। इसका सिंटेक्स देखते हैं एक एक करके, सब क्लियर हो जाएगा, घबराना नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सिंटेक्स क्या होगा इसका, सिंटेक्स होगा STRLEN और इसके अंदर स्ट्रिंग जो देना होगा वही, यही है आर्गुमेंट। ये क्या है, आर्गुमेंट, जो स्ट्रिंग हम देना चाहेंगे वो स्ट्रिंग जो है, और ये रिटर्न करेगा क्या, इंटीजर टाइप। तो यहाँ पर इंटीजर टाइप वेरिएबल लगाना होगा। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, कोई कैरेक्टर STR
10 ले लेते हैं। क्या 10 ले लेते हैं, और इसमें हम इनपुट चाहे गेट्स फंक्शन से करो या फिर जो है सो तुम्हारा क्या कहते हैं ये इनिशियलाइज डिक्लेरेशन विथ इनिशियलाइजेशन करो। यहाँ पर अगर हम रोनू स्पेस कुमार कर दें, रोनू स्पेस कुमार कर दें, तो ये टोटल कितना कैरेक्टर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 कैरेक्टर खुद हो गया, एक कैरेक्टर और ऐड होगा तो ये 11 हो जाएगा, इसीलिए इसको हम 15 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 15। पता चल जाएगा ना 15 है ये। ठीक है, अब इसको हम अगर मान के चलो कि एक इंटीजर टाइप एल ले लेते हैं और एल इक्वल टू str और उसके अंदर स्ट्रिंग नेम क्या दिए हैं? str दिए हैं, तो यहाँ से एल का वैल्यू जो आएगा वो क्या हो जाएगा जी? 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत है तो बोलो। सर 11 कैसे? सर 9 कैरेक्टर है ना? 9 है। 1 यस सर। 2 3 यस सर 9। 4 स्पेस एक हुआ, 5 यस सर 10। 6 7 8 9 10 कैरेक्टर है ना। 10 कैरेक्टर है और एक एक्स्ट्रा ऐड होगा \0 जो कि स्ट्रिंग के टर्मिनेशन को दिखाएगा। स्पेस भी एक कैरेक्टर है। आज की वैल्यू जिस टाइम बताए थे उस टाइम बताए थे कि स्पेस भी, तुम अपने कीबोर्ड में जितना भी बटन देख रहे हो सबका सब एक कैरेक्टर है, स्पेशल कीज को छोड़ करके। कोई कंफ्यूजन? नो सर। क्लियर है? अब 9 नहीं ना कहोगे, अब 10 कहोगे ना। तो strlen में कोई दिक्कत तो बोलो। किसी भी स्ट्रिंग का लेंथ को मैपिंग करने के लिए, लेंथ को निकालने के लिए क्या करते हैं हम? strlen जो है सो फंक्शन यूज करते हैं। और इस सब के लिए कौन सा हेडर फाइल यूज करना होगा? string.h हेडर फाइल ऐड करना होगा, तभी जाकर के ये सब फंक्शन काम करेगा। ठीक है, दूसरा फंक्शन है strcpy। ये फंक्शन जो है सो ये कॉपी फंक्शन है, यानी कि एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी। जैसे हम यहाँ पर इंट a इक्वल टू 10 करते थे और इस b एक इंट b ले लिए और b इक्वल टू a कर दिए, तो ये क्या हो जाता था? ये क्या हो जाता था? ए का सारा डाटा बी में कॉपी हो जाता था। तो स्ट्रिंग को ऐसे कॉपी नहीं होगा। तुम जो कहोगे कि राइट साइड को लेफ्ट साइड में असाइन कर देंगे, ऐसे कॉपी नहीं होगा। इसके लिए स्ट्रिंग मैनिपुलेशन strcpy फंक्शन ऐड करना होगा, इसके थ्रू हम कॉपी कर सकते हैं। यानी कि इसका काम क्या है? कॉपी वन स्ट्रिंग टू अनदर स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करना ही strcpy का काम है। दूसरा, इसका रिटर्न टाइप क्या होगा? अब तुम ही लोग बताओ, रिटर्न टाइप क्या होगा? रिटर्न टाइप स्ट्रिंग ही होगा। रिटर्न टाइप स्ट्रिंग ही होगा, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रिंग जब हम दे रहे हैं तो दूसरा भी क्या आ रहा है? कॉपी होकर के क्या आ रहा है? स्ट्रिंग ही ना आ रहा है। तो इसीलिए इसका रिटर्न टाइप भी जो होगा वो क्या होगा? स्ट्रिंग होगा। रिटर्न टाइप स्ट्रिंग होगा। नंबर ऑफ आर्गुमेंट यहाँ पर कितना होगा? तो 2 होगा, एक जिसका कॉपी करेंगे और एक जिसमें कॉपी करेंगे। तो नंबर ऑफ आर्गुमेंट क्या होगा? 2 होगा।
और दोनों का दोनों आर्गुमेंट क्या होगा, टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट क्या होगा, दोनों का दोनों टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट जो होगा वो दोनों का दोनों क्या होगा जी, दोनों स्ट्रिंग ही होगा। जैसे इसका सिंटैक्स हम देखेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। strcpy और यहां पर होगा टारगेट स्ट्रिंग और कॉमा सोर्स स्ट्रिंग। टारगेट स्ट्रिंग कहने का मतलब है कि जिसमें कॉपी होगा, वेयर कॉपीड, और सोर्स कहने का मतलब क्या है, यानी कि कौन सा कॉपी होगा और किसमें कॉपी होगा। तो सोर्स कॉपी होगा, किसमें कॉपी होगा, टारगेट में। ये लाइन तो क्लियर है। दूसरा रिटर्न टाइप स्ट्रिंग, यानी कि ये कॉपी होकर के इसमें आ रहा है तो इसका टाइप क्या है बोलो तो, स्ट्रिंग। तो रिटर्न टाइप क्या हुआ, स्ट्रिंग। नंबर ऑफ आर्गुमेंट दो, देखो एक आर्गुमेंट और दो आर्गुमेंट, नंबर ऑफ आर्गुमेंट दो है कि नहीं। टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट दोनों का दोनों स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग ही है और ये भी स्ट्रिंग ही है। यही चीज इसका एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं। जैसे कोई मान के चलो कि कैरेक्टर str1 है और ये भी 20 साइज का है और इसमें इनपुट है SCE सहरसा, SCE सहरसा, और एक कैरेक्टर str2 है और ये भी 20 बाइट का है। अगर यहां पर हम strcpy और टारगेट जिसमें कॉपी करना है, तो किसमें कॉपी करना है, किसमें कॉपी करना है जी, str2 में, str2 में। तो str2 कॉमा सोर्स किसका कॉपी करना है, तो str1 का। str1 का। तो ये टोटल का टोटल str1 str2 में कॉपी हो जाएगा, यानी कि पुट्स str2 भी अगर करेंगे तो ये भी हमको क्या देगा, SCE सहरसा देगा। और पुट्स str1 अगर करेंगे तो ये भी हमको क्या देगा, SCE सहरसा ही देगा। क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें तो बोलो।